राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घर घर संपर्क अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा। स्वयंसेवक घर घर पहुंचकर संघ पुस्तिका का वितरण करेंगे। पुस्तक में संघ के 100 साल की यात्रा और कार्यों का विवरण है। यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो घर घर जाकर स्वयंसेवक संघ बुक का वितरण करेगा और इस बुक में स्वयंसेवक संघ के कार्यों का विवरण है। स्वयंसेवक संघ का घर घर जनसंपर्क अभियान 15 नवंबर से शुरू होगा। स्वयंसेवक घर घर पहुंचकर संघ पुस्तिका का वितरण करेंगे और इस पुस्तिका में संघ के 100 साल की यात्रा और कार्यों का विवरण है, जिसे स्वयंसेवक संघ घर घर जाकर वितरित करेंगे। चीनी से बनी स्वदेशी मिठाई की बड़ी मांग, लोगों को भा रही लखनऊ की रेवड़ी। लखनऊ में स्वदेशी मिठाइयों की मांगे तेजी से बढ़ रही है। लोग मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए स्वदेशी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। हाथी, घोड़ा, गट्टा जैसी मिठाइयां खूब बिक रही है। व्यापारी प्रतिदिन लगभग 20 किलो मिठाइयां बेच रहे हैं। तो स्वदेशी मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए स्वदेशी मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ मिठाइयां खरीदने के लिए उमड़ रही है। हाथी, घोड़ा, गट्टा जैसी मिठाइयां इस सीजन में खूब बिक रही है और व्यापारी प्रतिदिन लगभग 20 किलो मिठाइयां बेच रहे हैं। दिवाली छठ पर मुरादाबाद मंडल की सौगात 36 स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था बढ़ाई गई है। दीपावली और छठ पर्व के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और सफाई पर भी यहां विशेष ध्यान रखा गया है। तो 36 स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था दिवाली को देखते हुए की गई है। दीपावली और छठ के पर्व के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें सुरक्षा और सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। दिवाली और छठ पर मुरादाबाद मंडल की सौगात 36 स्पेशल ट्रेनें और अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था को बढ़ाया गया है और इस व्यवस्था के चलते सफाई की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है और सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर है, जहां फर्जी पुलिस बनकर लुटेरे घर में घुस गए। आड़त व्यापारी गुरचरण रमाना के घर में डकैती की घटना हुई है। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद है रमाना। कार से सवार ये बदमाश आए थे। सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा और व्यापारी और उसके बेटे के साथ मारपीट भी की। शोर मचाने के बाद ये जो बदमाश थे वो भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर से खबर है, जहां पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी के दामाद के घर चोरी हुई है। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी के दामाद के घर चोरी की वारदात हुई है। कार में सवार होकर ये जो बदमाश थे वे आए थे, घर में घुसे और उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया और व्यापारी और उसके बेटे के साथ भी मारपीट की। तो श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां कार में सवार होकर बदमाश आए, घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरों को भी बदमाशों ने तोड़ दी। आपको बता दें कि जो युवक थे ये फर्जी पुलिस बनकर घर में घुसे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। राजकुमार, पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल टीटी के दामाद के यहाँ डकैती की घटना हुई है। ये जो कार सवार युवक आए थे, फर्जी पुलिस बनकर आए थे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये श्री गंगानगर जिले के करणपुर की पूरी जो है वो वारदात है। यहाँ 42 DG के अंदर यहाँ पर ये वारदात हुई है, जहाँ पर रात को कार में सवार होकर कुछ युवक आते हैं और घर के अंदर एंट्री करते हैं, जो कि जिस घर में इन्होंने एंट्री की है पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के दामाद का ये घर है। तो इसके अंदर ये वारदात हुई है। बिल्कुल फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ नजर आ रहा है कि जिसके अंदर जो
ये युवक घर के अंदर एंट्री करने, जिन लोगों ने एंट्री की है इनमें से 2 युवक हैं वो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। तो ये फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के घर के अंदर उन्होंने एंट्री की है। उसके बाद उन्होंने कुछ वारदात की है, परिवार वालों के साथ मारपीट की है। और आज सुबह भी इस पूरी जी वारदात की जो सूचना मिलने के बाद श्री गंगानगर की पुलिस एसपी खुद भी मौके पर पहुंची और स्थानीय सर्किल के पुलिस ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल है वो इस घटना की जानकारी है वो ली जा रही है। जी तो राजकुमार, क्या ये पता पड़ पाया है कि ये जो बदमाश थे वो कौन थे? क्या इनकी पहचान हो पाई है? जी बिल्कुल, पुलिस इस पूरी घटना को लेकर अभी नाकाबंदी कर रही है और पुलिस है वो आरोपियों को है पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी भाजपा के कदावर नेता हैं, तो उनके परिवार से यह मामला जुड़ा हुआ है। तो निश्चित है, अगर कानून सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये भी एक बड़ी चुनौती की बात ही मानी जाएगी कि अगर जिस तरह से एक प्रतिष्ठित नेता के परिवार के घर के अंदर यह वारदात होती है और ये वारदात क्या हुई है, इस घटना के पीछे कारण क्या है, ये तो अभी पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा। मगर फिलहाल है इस घटना के बाद है वो अलग अलग चर्चाओं के दौर चल रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिरोही से खबर है, जहां लॉ कॉलेज के सामने पलटा कोयले से भरा ट्रेलर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। कैबिन में पूरी तरह से चालक और खलासी फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया है और गंभीर अवस्था में दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया है। मृत हकीम खान और इरफान खान दोनों बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सिरोही से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से खलासी और चालक को क्षतिग्रस्त कैबिन से बाहर निकाला गया। लॉ कॉलेज के सामने कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया। और इस हादसे में जो चालक और खलासी है वो चकनाचूर कैबिन में बुरी तरह से फंस गए और लोगों की मदद से उन्हें कैसे जैसे बाहर निकाला गया और उसके बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विक्रम, यहाँ जोरदार सड़क हादसा हुआ है, कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, तो कैसे यह हादसा हुआ? जी बिल्कुल, सच बताना चाहूंगा, आज सिरोही जिले के लिए हादसों से भरा एक दिन कह सकते हैं। तो अल सवेरे जो बस का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में तुरंत एक ट्रेलर जो है वो भी वहां पे पलट गया और उस ट्रेलर के पलटने से जो पिता और पुत्र जो दोनों चालक और परिचालक थे उन दोनों की मौके पे मौत हो गई है। हालांकि उनको हॉस्पिटल लेके गए तब डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया, लेकिन मौके पे ही उनकी मौत हो चुकी थी क्योंकि ट्रेलर का जो कैबिन है वो कैबिन पूरी तरह से टूट गया था। उसके अंदर जो दोनों व्यक्ति हैं वो फंस गए थे और कड़ी मशक्कत के बाद में उन दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला गया। दोनों बच्चों को जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और ये दोनों व्यक्ति जो मरने वाले व्यक्ति है ये नागौर जिले के गच्चीपुरा डेगाना के निवासी है और दोनों ही मुसलमान हैं और उनके दोनों के शवों को है वहाँ पे मोर्चरी में रखवा दिया है। उनके परिजनों को सूचना दे दी है। अब परिजन उनके बाद में मौके पे पहुंचेंगे, उसके बाद में जो है उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके कोतवाली पुलिस है वो उनके शव को परिजनों को सौंपेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। क्षेत्र के डूंगला और बोहेड़ा में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। राज्यपाल कटारिया ने डूंगला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। डूंगला क्षेत्र सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का गृह क्षेत्र है। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त और विधायक चंद्रभान सिंह भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के आसपुर पुलिस थाने के अंतर्गत कतिसोर गांव के पास ट्रोले के ऊपर चढ़े खलासी की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। कतिसोर के पास सर्विस सेंटर से पहले वाहन की धुलाई करने से पहले युवक तिरपाल उतारने ट्रोले पर चढ़ा और उस समय बिजली के तार छू जाने से गंभीर घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
एक कल दिनांक 18 को ये फरियादी था दलाराम को सागवाड़ा से सीमेंट की गाड़ी खाली करके आ रहा था और उसके साथ ही एक और भी था दलाराम, दूसरा ड्राइवर था, उसके साथ में एक खलासी था। ये दोनों ही अलग अलग गाड़ियों में अपने अपने हिसाब से आ रहे थे और कटकेश्वर मंदिर पे आकर इन्होंने गाड़ी दिलवाने के लिए सर्विस सेंटर पे गाड़ियाँ रोकी। तो दलाराम के साथ में जो खलासी था परवीन, वो गाड़ी रोक के सर्विस सेंटर पे और ऊपर तिरपाल समेटने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ा। ऊपर क्या है कि विद्युत लाइन जा रही थी, इसको ध्यान नहीं रहा और अचानक विद्युत करंट लगने से उसको चोट आई थी और गंभीर घायल हो गया, जिसको हॉस्पिटल भोजपुर लाए थे। वहाँ से इसको रेफर करने से डूंगरपुर लाए और डूंगरपुर